बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस मशीन के बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगी जो सिलाई को आसान बना देंगी। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी मशीन जो है नीचे की तरफ से टांका सही नहीं लगा रही हो, धागा लूज़ आ रहा है और नीचे की तरफ से इकट्ठा हो रहा है धागा, तो आपने इस बॉबिन वाली डब्बी को देखें जब हम इसमें फिरकी डालते हैं तो धागा जो है जब खींचने पे बहुत लूज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई बुर या डस्ट वगैरह आ जाता है इस डब्बी में। काफ़ी देर से हम इसको यूज़ नहीं किया होता या फिर ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जब हम इसको साफ़ नहीं करते तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। इस डब्बे का छोटा सा पेच होता है, आपने इसको छोटे पेचकस से छुरी की नोक से या फिर इस फिरकी के एक साइड से भी इस पेच को खोल लेना है। तो ये बहुत छोटा सा पेच होता है। तो इस पेच को खोलने के बाद जो है इस डब्बी की पतरी को आपने ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है और टूथब्रश ले लेना है और इस ब्रश के साथ आपने यहाँ पे जो है इसको साफ़ कर लेना है। इस पतरी के नीचे से भी और इस डब्बी को अंदर से भी इस ब्रश से आपने ऐसे साफ़ कर लेना है। तो इसके बाद जो है जो पेच हमने खोला था इसको दोबारा से मैं छुरी की नोक से तो यहाँ पे टाइट करके लगा दूँगी। अब जब हम इसके अंदर फिरकी डालेंगे तो ये धागा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इसी पेच से आप अपने धागे को टाइट या लूज़ कर सकते हैं, पेच को टाइट या लूज़ करके। तो इसी तरह से इस ब्रश के साथ आपने ऊपर की तरफ से भी ये जो पेच है यहाँ पे भी यह डस्टिंग कर लेनी है इसी ब्रश के साथ। तो ये देखिए ये ब्रश में डस्ट आ रहा है, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो तो मशीन को खोलने के बाद नीचे की तरफ से भी शटल में भी आपने ना इसी ब्रश के साथ ऐसे सफाई कर लेनी है अच्छे से। तो इस तरह से बहुत सारी जो डस्ट है या वो बुर वगैरह फैब्रिक का होता है तो वो निकल जाएगा और आपका जो टांका है वो बहुत अच्छा आएगा। अब ऊपर का जो टांका है वो इस पेच से आप टाइट या लूज़ कर सकती हैं ऊपर की तरफ से। दूसरी टिप आज की ये है कि ये जो कटर होता है हमारे पास, ये स्टिच कटर जो हम बहुत ज़्यादा काम आता है सिलाई करते हुए, ये ना बहुत ज़्यादा ओपन होता है। जब हम इसको बार बार यूज़ करते हैं तो ये हाथ पे लगता है सेंटर से और मेरे हाथ पे कई दफ़ा इस तरह से ये लग गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेलर्स के पास या कहीं पर भी अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे को देखेंगे तो इस कटर के ऊपर ये वाली रबड़ बैंड इस तरह से होती है। इसका काम ये होता है कि ये आपके हाथ पे कटर लगेगा नहीं और इस तरह से आपका जो धागा है वो बड़ी जल्दी से कट हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है ये वाली। नंबर 3, अब ये वाली जो टिप है जी, ये है अगर आप जीन्स या इसी तरह के किसी भी मोटे फैब्रिक के ऊपर टांका लगाना चाह रही हैं, लेदर जीन्स या इस टाइप का कोई भी आप कपड़ा हो, तो आपकी जो नीडल है वो आसानी से जो है टांका नहीं लगाती, आपको वो कपड़ा सख्त लगता है। तो इसके लिए आपने साबुन ले लेना है या वैसलीन ले लेनी है। तो इस तरह से आपने या तो आप वैसलीन लगा लें यहाँ पे या आप साबुन लगा लें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई भी आप ऑयल भी लगा सकती हैं अपनी नीडल को अच्छी तरह से। फिर आपने ब्रश के साथ इसके सुराख को थोड़ा सा मतलब अगर ये बंद हो गया तो खोल लेना है। इसके बाद जो है आप टांका लगाएंगी तो आपका टांका बहुत आसानी के साथ लगेगा, बहुत अच्छी सिलाई लगेगी इस तरह के किसी भी फैब्रिक के ऊपर। अब दूसरी टिप है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये कि मेडिसिन का रैपर तो हर घर में होता है। अगर आपकी नीडल की नोक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है और या फिर बुर गई है और आपके पास और नीडल नहीं है चेंज करने के लिए, तो आपने इस रैपर के ऊपर आराम से सिलाई लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी नीडल की जो धार है ये तेज़ हो जाएगी और आपका टांका बिल्कुल सही आएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टिप है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि हर वक्त नीडल नहीं होती चेंज करने के लिए, बाज़ दफ़ा नीडल घर नहीं होती तो हमें कोई ना कोई टांका लाज़मी लगाना पड़ता है। तो ये टिप बड़े काम की है। इसके बाद जो है अगर आपने
वेलवेट, जर्सी या मून लाइट टाइप के फैब्रिक के ऊपर टांका लगाना है और सही टांका नहीं लगता तो आपने मशीन के पैर को खोलना है। और आपने ये मेरे पास जो है पेपर, मैं तो हमेशा जो है ये पेपर टेप यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास पेपर टेप नहीं है तो आप कोई भी टेप ले लें। तो इस तरह इस पैर के नीचे इस टेप को आप लगाएं और एक्स्ट्रा जो है कटिंग कर दें। सेंटर से भी आपने ऐसे कट लगा लेना है। तो फिर आपने वापस इसी तरह से अटैच करने के बाद पैर को, तो अब आप जब टांका लगाएंगी तो आपका टांका बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने बहुत सूट सिलाई किए हुए हैं इसी टिप के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त टिप है। इसके बाद जो है, अगर आपने मशीन को कुछ अरसे के लिए रखना है, 2-4 दिन यूज़ नहीं करना, तो आपने इस तरह से इसको ऑयल लगा लेना है मशीन वाला। ये जो मशीन में छोटे छोटे से जगह जगह पे सुराख होते हैं, ये ऑयलिंग करने के लिए होते हैं। फिर आपने यहाँ नीचे की तरफ कोई भी फैब्रिक छोटा सा रखना है और फिर आपने मशीन को रख देना है। तो अच्छा, ये एक और छोटी सी मैं आपको टिप दे दूँ या आइडिया दे दूँ। मेरे पास ये छोटा सा बॉक्स खजूरों वाला था खाली। इसमें जो है ज़रूरी मशीन की जो चीज़ें हैं, ज़रूरी सिलाई की जो चीज़ें हैं, इसके अंदर रखी। ठीक है, आपके पास कोई भी बॉक्स हो इतना छोटा सा, तो आपने उसके अंदर अपनी जो काम की चीज़ें हैं सिलाई की वो रख छोड़नी है। और इसके बाद जो है इस बॉक्स को मशीन के अंदर ही इस तरह से रख लेना है। अच्छा जी, अब नलकियाँ अगर आपकी भी इसी तरह से होती हैं बहुत उलझी हुई, तो आपने क्या करना है कि टेप का छोटा सा पीस लेना है, नलकी को लपेटना है और इसके सिरे के ऊपर ये टेप लगा देनी है। तो अब इस तरह से तो आपकी नलकियाँ बिल्कुल सही रहेंगी। जब भी आपको नलकी की ज़रूरत पड़ेगी कोई मुश्किल नहीं होगी। ये और एक और छोटा सा बॉक्स है मेरे पास, इसमें देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा नीडल्स हैं और बटन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये भी एक छोटा सा आइडिया है। मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।